हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अब बात करते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं को होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों तक अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक बने रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार त्यागपत्र दे तो उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। कार्य एवं शक्तियाँ। भारत सरकार ने प्रमुख कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी में निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। दूसरा, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। तीसरा, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार एवं मर्यादाएं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। एक संसद के सदस्य तरह सभी भत्ते व विशेषाधिकार मिलते हैं। महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उनके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे। पहला, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दूसरा, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तीसरा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। चौथा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के महानिदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि महान्यायवादी सरकार को पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी है का श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। भारत की महाअधिवक्ता। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे हैं भारत सरकार के महान्यायाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र। अनुच्छेद नंबर 76 जो भारत के महान्यायवादी के लिए है। 88 महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। 105 महान्यायवादियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।